भगवान बुद्ध ने 40 तरह के ध्यान बताए हुए थे। और ये सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं, हर तरह में बुद्ध से पहले भी यही साधना, यही ज्ञान सब हुआ करता था। आनापानसति तो पहले से ही है। समाधियों के ध्यान अलग है, विपश्यना अलग है। समाधि तो पहले से ही लगाते थे लोग, बहुत ऊंची समाधि, 8वें ध्यान तक तो बुद्ध भी गए थे, जब वो सिद्धार्थ कहलाते थे, सिद्धार्थ गौतम। तो आनापानसति जो है ये समाधि का काम है। समाधि मतलब ये कंसंट्रेशन का काम है। मन को काल्म करने के लिए, उसकी लहर को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए चित्त की एकाग्रता के काम को हम समाधि कहते हैं। और समाधि में जाने के बहुत तरीके हैं, 40 तरीके तो भगवान बुद्ध ने ही सिखाए थे, जिसमें सबसे आसान तरीका, और गीता में भी यही तरीका बताया है, जिसको आनापानसति कहते हैं, या जिसको हम लोग सोहम भी कहते हैं। सांस के अंदर आने को और जाने की जो प्रवाह है उसको जानना, अपने मन को वर्तमान में लाना। सांस आया तो आया, गया तो गया। इसको आनापानसति कहते हैं, और इसी को समाधि भी कहते हैं अपने पतंजलि योग में। और गीता में 6 अध्याय में भी यही मेंशन्ड है कि कमर और गर्दन को सीधा करके पेड़ के नीचे बैठना। ऐसी बुद्धिज्म में ये सतिपट्ठान सुक्त है, उसके अंदर चैप्टर में आनापानसति आता है। और उसमें भी यही लिया कि शून्यागार गतो वा अरण्य गतो वा, तो जंगल में जाओ या शून्यागार में जाओ या किसी भी खाली जगह पे जाओ, और उसके बाद कमर और सीधी करके गर्दन बैठ जाओ, और सांस के आने और जाने के प्रवाह को होठों के ऊपर और नाक के नीचे वाली जगह पर देखते रहो। उसी को आनापानसति कहते हैं। और परिमुख होठों के ऊपर और नाक के नीचे, यही गीता में भी मेंशन। इसी को आनापानसति पाली में कहा जाता है, और गीता में उसको समाधि का रास्ता बताया हुआ है। 16 तरह की सांस है जो भगवान बुद्ध ने बता रखी है। 16 तरह की सांस है। किस तरह की सांस है? जैसे कि छोटी सांस है तो मैं जान रहा हूँ कि छोटी सांस है। लंबी सांस है तो मैं जान रहा हूँ लंबी सांस है। ऐसे जिस तरह की भी सांस है, तो 16 तरीके से विभाजन किया कि मैं जान रहा हूँ जीवनदायिनी सांस है, ताकि मन सांस तक ही रहे। वो सब्जेक्ट जो है वो मन का जो है वो सांस रहे, आलम्बन सांस रहे। इसी को आनापानसति कहते हैं। और उसी में अगर हम जोड़ दें कि हर सांस में एक उत्पाद होता है, सांस जब आता है, और उसके बाद जब निकल जाता है तो व्यय होता है। तो यही सांस का, आनापान का अगला स्टेज विपश्यना भी इसी सांस से भी हो जाता है। तो आनापानसति और विपश्यना अलग अलग भी क्या करते हैं लोग, इसको एक भी कर सकते हैं। अगर आनापानसति में सांस के आने जाने के अलावा ये भी जानते रहे कि ये आ रहा है तो उदय हो रहा है, और ये गया तो ये इसका अंत हो गया, तो उदय और व्यय जान गए तो वो विपश्यना हो गया। तो सभी चीजें जितनी भी हमारे पास है, सब में उदय और व्यय है। चलते हैं तो पैर का उठना भी उदय है, नीचे रखना भी व्यय है। तो उदय और व्यय जब जानते हैं हम किसी चीज का, वो विपश्यना कहलाता है। कोई अलग से कोई चीज नहीं है वो कि शरीर में दिखा रहे हैं, पहले सांस का काम करते हैं फिर शरीर को देखते हैं। तो शरीर में भी क्या देख रहा है? उदय और व्यय ही देख रहा है। काय कायानु पश्यना विहरते आतापि संप्रजानो सतिमा विनय लोके अविद्या दोमनस्य संभवंती। तो क्या कर रहे हैं? शरीर में उदय और व्यय देख रहे हैं। सांस में भी उदय व्यय देख लो, कोई फर्क नहीं है की चीज है, तो विपश्यना हो जाएगा। समाधि और विपश्यना दोनों हो जाएगा अगर उदय व्यय के साथ सांस देखते रहे तो। फिर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी में 8वां ध्यान भी लग जाएगा, उसी में मुक्ति का रास्ता भी खुल जाता है। विपश्यना से संस्कार का भी निवरण होता है अगर उदय व्यय जानते रहे तो। सभी संखारा अनित्याते, तो सभी संस्कार अनित्य है। जान के सांस आ रहा है जा रहा है, अनित्य है ये। और उत्पाद व्यय हो रहा तो अनित्य है। यही जानना है, यही विपश्यना है। और ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये सांस मेरी नहीं होती तो मेरी मर्जी से लंबी है तो लंबी चलती, लेकिन अपनी मर्जी से छोटी हो जा रही है, अपनी मर्जी से लंबी हो जा रही है, अपनी मर्जी से रुक भी जा रही है। तो जब इसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है तो मेरा है ही नहीं। ये जान गए, यही विपश्यना है कि मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। जान लिया क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं। और उत्पाद और व्यय हुए जा रहा है, या नित्य है, देख कितना। ये 2 चीज जान ली तो विपश्यना हो गया सांस को ही। और सांस पे अपने मन को जितना हो सके लंबा रखना है। और मन अगर भाग जाए तो कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि विचार तो आएंगे।
ये मन का प्रकृति है, जितना साधना करेंगे उतने अकुशल विचार जो है आके बाहर निकलते चले जाएंगे। विचारों को पकड़ना नहीं है, थोड़ी देर में दोबारा मन को विचारों से उठा के दोबारा वर्तमान में लेकर आना है। सारा काम जो है वो वर्तमान में चित्त को प्रतिष्ठित करने का है। वर्तमान में चित्त आ जाएगा तो समाधि लगेगी। और सबसे जो उपयुक्त तरीका जो सबके पास हर जगह अवेलेबल है वो सांस है। तो इसीलिए आनापान सती मतलब सांस का सहारा लेते हैं, सांस का आलंबन लेते हैं। ऐसे और भी मतलब 39 तरह के आलंबन आते हैं, तो 40 हो गया, ये सांस का 40वां हो गया। और भी आलंबन है सांस के अलावा। तो ये है आनापान सती। विपश्यना और आनापान सती दोनों अलग अलग कई जगह लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। आप चाहे तो उसको एक ही बना सकते हैं। बड़ा योगी उसको एक ही बना लेता है। वो सांस में ही वो काया, सांस कहते हैं काय कायानुपश्यना विहरति, सांस की काया देख लेता है। सांस का भी एक रूप है कि उदय हुआ और इसका व्यय हुआ। उदय व्यय के बीच के बाद एक और अवस्था होती है, बीच में खाली होती है, इसको इंटरमीडिएट गैप कहते हैं। इंटरमीडिएट गैप तो उसको बोलते हैं बारदो, उसके बीच का गैप भी देख लेगा। तो ऐसी हर चीज है। सूर्य का भी उदय है, सूर्य का भी अस्त है, सांस का भी उदय है, सांस का भी व्यय है। उदय व्यय उदय व्यय ये जानता रहता है, बस ये जानता रहेगा। यही आनापान सती है।